I am Ranjit Kumar. I will teach second lesson of civics. The second chapter is about federalism. 5 points of federalism to be read. Today I will teach only federalism, federal, unitary and key feature of federal. So some points. Federalism. यूनिटरी मीन्स होता है एकात्मक मीन्स जहाँ पर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिस स्टेट में वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक होते हैं अथॉरिटी, उसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहा जाता है, एकात्मक। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सिंगल सिटीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान जिसको बोलते हैं, एंड सिंगल सिटीजन मीन्स एकल संविधान। एंड सेकेंड टॉपिक फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हमें उसे कहते हैं टू और मोर देन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसके एग्जाम्पल में आते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, बाई कैमरल एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है कठोर संविधान। इस तरह से फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट का दो पार्ट दिया हुआ है। सम कंट्री जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, श्रीलंका इज यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट यूएसए, इंडिया इज फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी, यूनियन एंड फेडरल। यूनियन मीन्स संघ होता है और संघ मीन्स कॉन्टेक्ट विथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड फेडरल मीन्स एग्रीमेंट। इंडिया इज ए यूनिटरी एंड फेडरल बोथ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फेडरलिज्म सिस्टम में एक बताया गया है। कॉन्फेडरेशन मीन्स होता है दो स्तरों के बीच, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का बारे में, पावर के बारे में बताया गया है। फेडरेशन मीन्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, एंड यूनियन होता है स्टेट इज मोर पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट में। तो इस तरह से एकात्मक और संघात्मक में हमारी कंट्री में खास करके आर्टिकल 1 में इंडिया इज अ स्टेट यूनियन के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 इंडिया इज अ स्टेट यूनियन। सो हम एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार के इसको हम बोल सकते हैं। एंड इसके विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें फर्स्ट टू मोर देन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। टू मोर देन ऑफ गवर्नमेंट मीन्स वन लेवल इज नॉट टू एंड मोर देन, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट मीन्स होता है कि आपको यहाँ पर हमारे देश में अभी प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस टाइप का इनकम की बात कही गई है, टैक्स कैसे आएंगे, उसके बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। एंड नेक्स्ट जो है वो कोर्ट हैव टू इंटरप्रेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ वैसे चीज़ों में कोर्ट देखती है, न्यायालय, कि हमारे देश में गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। तो इस तरह से फेडरलिज्म के बारे में, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम के बारे में बताया गया है। संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारी कंट्री में यूनिटरी एंड फेडरल दोनों सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है, जिसमें से फेडरल सबसे अधिक माना गया है। सम टाइम कभी कभी हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है, जैसे सपोज डैट जम्मू एंड कश्मीर में जब प्रेसिडेंशियल रूल होते हैं तो हमारे देश में कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर समाप्त हो जाता है और उस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर को यूज़ करती है। तो इस तरह से कहा जाता है कि सम टाइम कभी कभी हमारे देश में इमरजेंसी के समय या सपोज फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इस तरह से कहा जाता है कि हमारे देश में जो संघवाद की विशेषता है, संघवाद जिसमें टू और मोर देन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे बड़ी विशेषता है। जिसमें सपोज गुड एग्जाम्पल के लिए आ जाता है तो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका आता है। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट क्लास I will teach about the central and state government relation and second division of power. Both
topic are very important. So I teach next class. Thank you very much.